वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट में। आज हम आपको बताएंगे सीज़न 3 है। आलियार को छूट मिल गई है, फिर वो वहाँ से जाने के लिए मना करते हैं। कहते हैं हज़रत अर्तुगरुल साहब, मैं नहीं जाऊंगा अपने सरदार को छोड़कर, मेरी बहुत बड़ी ये गलती है, मैं उन्हें नहीं बचा सका। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आपने बहुत कुछ कहा किया है, आप जाएं। फिर वो वहाँ से चले आते हैं, अपने खेमे में वापस आ जाते हैं और अर्तुगरुल साहब कहते हैं वहाँ पर जाकर हर बात की खबर मुझे फ़ौरन देना। उसके बाद वो वहाँ चले जाते हैं और औराल वहाँ पर सब लोगों से अपनी सरदारी का इत्तेहाद रखता है और कहता है मैंने सबका साथ दिया, अपने बेटे को खोया, अपने वालिद साहब को खोया, सबको खो दिया तुम्हारी खातिर। अब मैं इस सरदार का मैं हकदार हूँ, इस सरदारी का मैं हकदार हूँ और यहाँ पर मैं सरदारी करूँगा। उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है। उसकी बीवी बहुत खुश होती है उसको देखकर और कहती है कि आलियार नहीं आया। आलियार, वो कहते हैं आलियार गिरफ्तार, बहुत गंभीर हालत है, वो अब जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद वो औरतों से गले मिलती है और आलियार कहता औराल कहता है कि हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। उसकी बीवी बहुत खुश होती है और जश्न की तैयारी करती है, उसके लिए खाना पकवान बनाती है। उसके बाद वो सारे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर 1, 2, 3 सरदारान के बीच उनके साथ कुछ सिपाही खड़े होते हैं और कबीले के कुछ लोग होते हैं, वो बातचीत करते होते हैं। उनमें से कुछ औराल के पक्ष में होते हैं और कुछ लोग अर्तुगरुल साहब और आलियार के बारे में सोचते हैं। वो एक सिपाही को, एक कबीले के शख्स को मार देते हैं और वो क्योंकि वो आलियार साहब के पीछे बोलता है और कहता है आलियार साहब के पीछे हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। औराल साहब, आप गलत काम करते आए हो और हमेशा ही गलत करते हो, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। इतने में औराल को गुस्सा आ जाता है और चाकू निकालकर उनकी पीठ में भोंक देता है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। वहाँ पर उसका एक बहुत बड़ा ये खेल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये बात एक सिपाही को पता लगती है। वो सिपाही कोतलूजा को ये बात बताता है। उसके पीछे कुछ सिपाही कोतलूजा लगा देते हैं और उस लाश को ढूंढने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये बात जाकर उन अर्तुगरुल साहब को बताते हैं। कुछ सिपाही आते हैं, उन्हें स्वालिहान का पता लग जाता है और नूरगुल कहते हैं कि कुछ घोड़ियों के सिपाही थे और वहाँ पर लड़ाई होती है। रोशन और गुल, नूर और बहुत 2-4 सिपाही होते हैं, वहाँ लड़ाई होती है। लड़ाई में सारे दुश्मन मारे जाते हैं, उनके सिपाही फतेह हासिल कर लेते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम जाओ निशानात ढूंढो, मैं जाकर अर्तुगरुल साहब को बुलाकर लाता हूँ। उसके बाद रोशन और नूरगुल, रोशन वहीं रह जाते हैं, नूरगुल आ जाते हैं वापस अर्तुगरुल के पास। अर्तुगरुल साहब को ये बात बताते हैं कि हज़रत हमने कुछ सिपाहियों को वहाँ पर तैनात देखा था, यानी स्वालिहान वहीं पर हैं, इसलिए हमें पता चला है कि स्वालिहान को हमने देखा है। स्वालिहान को देखा तो नहीं है पर कुछ सिपाहियों को देखा है, उस खेमे में स्वालिहान है। और कुछ सिपाही स्वालिहान के पास जाते हैं और स्वालिहान को बहुत सताते हैं और उनसे स्वालिहान कहती हैं मुझे छोड़ दो। और एक सिपाही जाता है, वो सब बिस-इब्लीस के सिपाही होते हैं। बिस-इब्लीस अपनी कैद में करना चाहता है, पर वहाँ पर अर्तुगरुल साहब के कुछ सिपाही होते हैं, रोशन होते हैं, नूरगुल होते हैं, ये देख लेते हैं। उसके बाद जब वो बताते हैं कि भाई वहाँ पर कुछ सिपाहियों को देखा गया, वहाँ से फिर अर्तुगरुल साहब भी वहाँ से चल देते हैं। अर्तुगरुल साहब के जाने के बाद वो वहाँ से इंतज़ार करते हैं। उसके बाद वो एक सिपाही आता है और बिस-इब्लीस से कहता है कि स्वालिहान अभी जिंदा है, फ़िलहाल बातूहान मारा गया। बिस-इब्लीस कहता है जाओ स्वालिहान को लेकर आओ और उसकी हिफाजत करो। सिपाही कहता है स्वालिहान भूख और प्यास का ज़्यादा दिन मुकाबला नहीं कर सकेगी, वो मर जाएगी, इसलिए वो कहता है कि जाओ तुम स्वालिहान की हिफाजत करो। उसके बाद 35 भाग यहीं पर समाप्त हो जाता है एपिसोड। हम आपको अब बताएंगे 36 के बारे में।